हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ाएंगे लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म के बारे में। काफ़ी दिन से क्लासेस नहीं हो पाई है। अब से सोच रहे हैं कि कंटिन्यू क्लासेस अब कंटिन्यू रहेगी आप लोगों की। तो चलिए हम जिक्र कर लेते हैं कि लाइफ साइकिल्स क्या होती है जिम्नोस्पर्म की। देखिएगा, जो स्पोरोफिटिक प्लांट जो होते हैं ये डोमिनेंट फेज में आ जाते हैं। कब से? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। अब क्या होता है, स्पोरोफाइट एक प्लांट्स है, ठीक है, एक मेन प्लांट्स बॉडी है। उस मेन प्लांट बॉडी में जो होते हैं, एक बात याद रखिएगा, जो जिम्नोस्पर्म के जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल है, वो एक कोन में रहते हैं। क्या रहते हैं? एक कोन्स में रहते हैं, जिसे बोला जाता है मेल कोन, और फीमेल को बोला जाता है फीमेल कोन। जिसमें मेल रहता है उसे बोला जाता है मेल कोन, जिसमें फीमेल रहती है उसे बोला जाता है फीमेल कोन। अब बात करते हैं, अगर माइक्रो वर्ड कहीं पे भी आ जाए, माइक्रो मतलब याद रखिएगा, ये सिंपल सा ट्रिक है। माइक्रो मतलब याद रखिएगा मेल की बात हो रही है। कहीं पे माइक्रो वर्ड आ जाए, किसकी बात हो रही है? मेल की बात हो रही है। और कहीं पे मेगा वर्ड आ जाए तो मतलब किसकी बात हो रही है? फीमेल की बात हो रही है। अगर जो होते हैं मेल वाला पार्ट अपने बॉडी पे जो होता है क्लोरोफिल बियर कर रहा है तो उसे बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। अगर फीमेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, अपनी बॉडी पे क्लोरोफिल बियर कर रही है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर उनके पास है, तो उन्हें बोला जाता है मेगा स्पोरोफिल। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। जहां पे मेल जो होते हैं, स्पोर जहां पे रहते हैं, जिस साइट में रहते हैं, उन्हें बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और जहां पे फीमेल रहती है उन्हें बोला जाता है मेगा स्पोरेंजियम। अब याद रखिएगा, अब माइक्रोस्पोरेंजियम में कौन रहता है? माइक्रोस्पोर। मेगा स्पोरेंजियम में कौन रहता है? मेगा स्पोर। अब यहां पे बात याद रखिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में याद रखिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। अब अगर ये भी ले सकते हैं कि ये है 2n, ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n, इधर 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 2n 2n। अब क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम में होगा क्या? मियासिस, तो बन जाएगा क्या? मेगा स्पोर। क्या बन जाएंगे? मेगा स्पोर। इधर बन जाएंगे माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर अब क्या होके रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो होता है, अब गैमेटोफाइट जो होती है, जैसे जैसे हायर क्लासेस आएंगी वो गैमेटोफाइट जो होती है फेज वो रिड्यूस होती जाएगी। वो क्या होता है, डेवलप हो जाएंगे किसमें? स्पोरोफाइट में। इनमें जो रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट है वो क्या बना लेते हैं? पॉलन ग्रेन। और जो फीमेल गैमेटोफाइट वो क्या बनाते हैं आगे चल के? एंडोस्पर्म। मेल क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन। और फीमेल क्या बनाती हैं? एंडोस्पर्म बनाती हैं। आगे देखिएगा, अब मेल यहाँ पे थोड़ा सा लिख ही सकते हैं, मेल एंथ्रिडिया, इसमें देखिए आर्ची हो रही है, इतना नहीं लिखे हैं, लंबा हो जाएगा। अब मेल और फीमेल बन गए हम पार्ट। अब मेल और फीमेल में होगा क्या? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा, इसमें दो टाइप के होते हैं। जबकि अभी हम क्या पढ़े हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी पढ़े हैं। वहां पे जो है फर्टिलाइजेशन किस टाइप का हो रहा था? यूडोगेमी हो रहा था। यूडोगेमी का मतलब होता है अगर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, अगर फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है तो उसे बोलेंगे यूडोगेमी। अगर पॉलन ट्यूब के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अब जो होते जैसे जैसे प्लांट एडवांस की तरफ जाएंगे तो वहां पे पॉलन ट्यूब के द्वारा क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब के द्वारा हो रहा है तो उन्हें बोला जाता है सिफेनोगेमी। अगर वाटर के द्वारा हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? यूडोगेमी। और पॉलन दिख ही देते हैं, पॉलन ट्यूब से हो रहा है तो क्या बोलेंगे? सिफेनोगेमी। अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट जो होता है आगे चल के क्या बनाता है? इम्ब्रियो। और इम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाता है? अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इम्ब्रियो के बाद बनता है ओव्यूल। अब ये ओव्यूल जो होती है फर्टिलाइज होके क्या बनाती है? सीड। ये तो था लाइफ साइकिल किसका? जिम्नोस्पर्म का। एक बार याद रखिए, सारी की सारी जितनी क्लास पढ़ाए हैं, चाहे वो ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, सबका लाइफ जो है ये सबका याद रखिएगा। चाहे वो ब्रायोफाइट का हो, चाहे वो टेरिडो का हो, चाहे जिम्नो का हो, चाहे एनजीओ का हो, सबका लाइफ साइकिल याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आते हैं। आई होप तो समझ में आया होगा।
तो चलते हैं, आज के लिए एंड कर देते हैं और कल पढ़ाते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है। एक दो बार स्लाइड्स देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।